हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 बीजगणित की प्रश्नावली 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग भी कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें बनाना टी। अगर ध्यान से देखो, अगर हम एक टी बनाते हैं, सिंगल टी, तो उसमें कितनी माचिस की तीलियाँ यूज़ होंगी? पहली तीली और ये दूसरी तीली यूज़ होगी। इसी तरीके से हम दो टी बनाते हैं, दो टी का मतलब है टी और टी, इस तरीके से। तो उसमें कितनी माचिस की तीली यूज़ होगी? 1 2 3 4। क्या लिखता हूँ मैं? माचिस की तीलियाँ। ठीक है, जो माचिस की तीली इसमें यूज़ होंगी, इसमें 2 यूज़ हुई हैं, इसमें 4। इसी तरीके से 3T बनाते हैं, तो इसमें कितनी तीली यूज़ होंगी? 6। कैसे यूज़ होंगी? देखो, एक इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इस तरीके से 6। यही प्रोसीजर कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे जो भी नंबर हैं, ये 2 की टेबल के मल्टीपल हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी यहाँ पर टी बनाएंगे, 1 2 3 4, तो ये 2 की टेबल की सीरीज़ में चल रहे हैं। तो यानी कि ये जो नंबर हैं वो 2 की सीरीज़ में है, तो बनने वाले टी की जो इसमें यूज़ होने वाली तीलियों की संख्या होगी वो 2n होगी। एन यहाँ पर वो नंबर ऑफ़ टी होंगे जितने हमें क्वेश्चन में पूछे गए होंगे। अगर हमसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर 20 टी बनाने हो तो कितनी तीली यूज़ होंगी, तो एन की जगह 20 रखो, 20 दूनी 40, 40 तीलियों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माचिस की तीलियाँ होंगी 2n, जहाँ n बराबर होगा हमारा नंबर ऑफ टी की संख्या के। जितनी भी हमें टी की संख्या चाहिए हो वो हम वहाँ पर n की जगह पे प्लॉट कर देंगे। इसी तरीके से देखो, z है, z बनाने में सिंगल z बनाया, 1 2 3, 3 माचिस तीलियाँ यूज़ होंगी, एक दूसरी ये और तीसरी ये, 3 तीली यूज़ हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 z बनाता हूँ, कितने 2 z, देखो एक ये दूसरा ये, तो इसमें 6 तीली यूज़ होंगी। अगर मैं 3 z बनाता हूँ इस तरीके, 1 2 3, तो इसमें कितनी तीली यूज़ होगी? 9। यही कंटिन्यू प्रोसेसर चलता चला जाए। ठीक है, तो ये जो नंबर चल रहे हैं किसकी टेबल में चल रहे हैं? 3 की टेबल में चल रहे हैं। तो नंबर यूज़ होने वाले माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी? 3n होंगी। लिख देता हूँ मैं, माचिस की तीलियाँ 3 की टेबल में चली तो कितनी होगी? 3n होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, माचिस की तीलियाँ यूज़ होंगी इसमें 3n होगी, जहाँ पर n हमारा कौन होगा? 1 2 3, यानी कि z की संख्या। जितने भी हमें z की संख्या ज़रूरत होगी उतनी हम यहाँ पर पुट कर देंगे n की जगह पे। चाहे 1 रख लो, अगर मैंने मान लो 4 z की वैल्यू पूछी हो तो 4 रख देंगे यहाँ पे, 4 थी 12, 12 तीली उसमें यूज़ होगी। इस तरीके से हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से u बनाए, 1 2 3, कितनी तीली यूज़ हुई? 3। अगर 2 u बनाए तो जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, कितनी तीली यूज़ होंगी? 6 यूज़ होंगी, इसमें 3। अगर 3 यूज़ बनाए तो 9। चलता ही रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3 का टेबल है तो 3n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी? 3n होगी, जहाँ पर n हमारा, चाहे हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, जो मर्जी रखे, वो हमारे कौन होगी? u की संख्या होगी। हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से देखो, v है, तो इसमें कितनी यूज़ हुई हैं? 2 तीली। अगर मैं 2 v बनाता हूँ तो इसमें कितनी यूज़ होंगी? 4। कैसे? 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं 3v बनाता हूँ, कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 तीलियाँ यूज़ होंगी। और ये प्रोसीजर देखो किसका टेबल चल रहा है? 2 का टेबल। तो यहाँ पर माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी, जहाँ पर n कौन शो करेगा? हमारे नंबर ऑफ़ v को शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी, जहाँ पर n हमारा कौन होगा? v की संख्या होगा। अब इसी तरीके से हमें e बनाना है। देखो, 1 2 3 4 5, कितनी यूज़ हुई? 5। अगर डबल ई बनाना हो तो कितनी यूज़ होगी? 10। ट्रिपल ई बनाना हो तो 15। प्रोसीजर चलता रहेगा। किसका टेबल चल रहा है? 5 का। तो यहाँ पर माचिस की तीलियों की संख्या कितनी यूज़ होगी? हमारी 5n यूज़ हो जाएंगी।
यहाँ पर मैंने लिख दिया माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी 5n होगी, जहाँ पर n की जगह हम क्या रखेंगे 1 2 3, जो भी हमें ए की वैल्यू की आवश्यकता होगी यानी ए की संख्या की आवश्यकता वो हम यहाँ पे रख देंगे। इसी तरीके से हमें क्या बनाना है, एस बनाना है। अब एस बनाने के लिए कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अगर 2s बनाने हो तो 1 2 3 4 5 और दूसरे के अंदर भी 5 5 और 5 कितनी हो जाएंगी 10। 3s बनाना हो तो 15, 4s बनाना हो तो 20। प्रोसीजर चलता रहेगा। किसका टेबल चला 5 का, तो माचिस की तीलियों की संख्या कितनी ज़रूरत होगी, हमें 5n की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी 5n, जहाँ पर n हमारा 1 2 3 जो भी हम रखेंगे वो हमारी कौन होगी s की संख्या होगी, जो भी हमें s चाहिए होंगे। अब डिस्कस करेंगे जी पार्ट। जी पार्ट में हमें क्या बनाना है, ए बनाना है। तो सिंगल ए बनाएंगे तो कितनी तीली यूज़ होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला कितनी तीली यूज़ हो रही है 6 यूज़ हो रही हैं। अगर 2a बनाएंगे तो 18, 3a बनाएंगे तो 24। प्रोसेस चलता रहेगा। किसका टेबल मल्टीपल चला 6 का, तो यहाँ पे तीलियाँ यूज़ होंगी, कितनी यूज़ होंगी 6n। तो यहाँ मैंने लिख दी माचिस की तीलियों की संख्या 6n है, जहाँ पर n हमारा कौन होगा ए की संख्या होगी 1 2 3 जो भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, हम अक्षर एल सी एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से ही जानते हैं। ऊपर प्रश्न नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एल के ही रूल की बात कर लेते हैं कि अगर हमने सिंगल एल बनाया तो एक दो माचिस की तीली यूज़ होगी। अगर डबल एल बनाया तो 1 2 3 4 इसमें 2, इसमें 4 एल की 4 तीलियों की जरूरत होगी। अगर 3l बनाए तो 6 की। तो यहाँ पर जो हमारा रूल लगेगा, किसका टेबल चला 2 का, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2n आ गया। यानी कि माचिस की तीलियों की जो संख्या होगी, माचिस की तीलियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 2n होगी। जहाँ पर n हमारा कौन शो करेगा 1 2 3, जो भी हम यहाँ पर l की संख्या लेंगे वो यहाँ पे n हमारा रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था जो हमारे लेटर थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए पार्ट में पढ़ा था T, इसमें 2 तीलियाँ हुई थी। बी में 1 2 3, सी पार्ट में 1 2 3, डी पार्ट में था हमारा V, ई पार्ट में था 1 2 3 4 5, एफ पार्ट में था हमारा S, ठीक है। जी पार्ट में था हमारा ए। कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर माचिस की तीलियाँ कितनी यूज़ हुई थी, माचिस की तीलियाँ टी के लिए हमने रूल बनाया था 2n, जेड के लिए बनाया था 3n, इसके लिए बनाया था हमने 1 2 3, इसका भी था 3n। 2 यूज़ हुए हैं तो इसमें 2n, इसमें 1 2 3 4 5 है तो इसके लिए यूज़ हुआ था 5n, इसके लिए भी यूज़ हुआ था 5n, क्योंकि माचिस की तीलियाँ कितनी यूज़ हुई थी 1 2 3 4 5 5n, इसके लिए यूज़ हुआ था 6n हुआ था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम देखें तो जो एल में रूल लगा है, एल का रूल कौन है 2n है। ये रूल किस किस में अप्लाई हो रहा है, एक तो इसमें 2n यूज़ हो रहा है, एक इसमें यूज़ हो रहा है, यानी कि T और V दो ही ऐसे लेटर हैं जिसमें वही रूल अप्लाई हो रहा है जो L में ये रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि प्रश्न 1 के लिए A और D से L की तरह ही नियम प्राप्त होता है। इन स्थितियों में समान माचिस की तीलियाँ से यह हो सकता है, यानी कि इन दोनों में ही इसमें समान माचिस की तीलियाँ यूज़ हुई है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।